क्योंकि अपने को भल संकल्प आ जाए कि ब्रह्मा कुमारी बनना है, सिर्फ इतने संकल्प से कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकता, बनेगा। लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे बड़ी दीदी का मिला। पहले 15 पैसे का वो कार्ड आता था, पोस्ट कार्ड कुछ बोलते थे, तो मैंने लिखा क्योंकि मेरी माँ बोल कहती थी कि तुम दीदी को लेटर लिखो। तो दीदी को लेटर लिखा कि दीदी मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, और दीदी ने रिटर्न पत्र ही दिया। पत्र के बीच में पत्र भेजा कि तुम बन सकती हो, अगर तुम्हारी तीव्र इच्छा है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो उससे पता नहीं क्या हो, इतने शब्दों से जैसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति जागृत हो गई, जैसे किसी ने कहा कि तुम बन सकती हो। तो इसका मतलब सारे बंधन एक तरफ और बाबा के प्रति लगन ब्रह्मा कुमारी बनने में एक तरफ। घर में किसी का सहयोग नहीं था। गीता की मम्मी पापा पूरे विरोधी थे मेरे कि ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना। मामा मामी वो भी बहुत विरोधी थे, चाचा चाची वो भी विरोधी थे, पिताजी तो बहुत सख्त थे, सिर्फ मम्मी थी। और मैं बचपन से बालवाड़ी में जाती थी ना, तब से मेरी मम्मी ज्ञान में है, और तब से मेरे ऊपर उस ज्ञान का प्रभाव है। और फिर जब निर्णय लिया कि बनना है, तो माँ ने कहा तुम भी बन सकती हो, और बनो तुम, जो मैं नहीं कर सकती वो तुम कर सकती हो। शादी तो कोई भी करता है, कोई भी संसार संभालता है, लेकिन सारे विश्व को परिवर्तन की जिम्मेवारी अगर लेनी हो तो तुम ले सकती हो। तो उससे इतनी हिम्मत आई, और पिताजी और भाई घर में न रह करके ऐसे समय में घर से निकले। और हमारी मानी हुई, जिनको हम मासी मानते थे, मेरी मम्मी की सहेली थी, और उसने मुझे अकोला ला करके छोड़ दिया दीदी के पास। जैसे दीदी के पास रहने लगे तो दशा तो बहुत था। और घर में भी जब हम गीता पाठशाला में मुरली सुनते थे तो बाबा हमेशा मुरली में कहता था कि विनाश होने वाला है, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, दरवाजे पर है, ऐसे भयानक मौत होने वाली है, सब विनाश होने वाला है। बस यही बात दिल में इतनी फिट हो गई कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेंटर पर जाऊं, व्हाइट साड़ी पहनूं और फिर विनाश हो जाए, उसके पहले विनाश नहीं होना चाहिए। फिर हमारे यहाँ से प्रमिला दीदी, पुष्पा दीदी और एक वंदना दीदी, तीनों ब्रह्मा कुमारी बड़ी थी। तब मैं 7वीं क्लास में थी, और ऐसा मैं रो रही थी कि मुझे जाना है इनके साथ ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए, और उनके माँ बाप रो रहे कि हमारी बेटी ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए जाने करके। कौन किसके लिए रो रहा है पता ही नहीं चल रहा था। तो ये इतना क्यों रो रही थी? उस समय मेरा संकल्प था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं, लेकिन उन्होंने समझाया कि तुम छोटी होगी, बड़ी हो जाओ फिर बनना। तो जब मैं सेंटर पर आई तो सेंटर पर जैसे उस समय तो इतनी पड़ी हुई नहीं थी, अभी तो बहुत सारी ब्रह्मा कुमारियां पड़ी हुई हैं जिनको सारा समझता है, दुनिया क्या है, व्यवहार क्या है। और मैं जब ब्रह्मा कुमारी बनी तो मैंने कभी बस का टिकट भी निकाला हुआ नहीं था, कि टिकट कैसे निकालते हैं ये भी मुझे मालूम नहीं था। और कभी भाई था तो भाई के दोस्तों के सामने तो भाई कभी बुलाता ही नहीं था, वही चाय पानी देता था, जो देना है वो देना था। लेकिन मुझे कभी बाहर आए और मैं किसी व्यक्ति से बात करूं, ऐसे डेयरिंग वगैरह कुछ नहीं थे। और जैसे ब्रह्मा कुमारी बनी तब से फिर पूछना शुरू हो गया, बोलना शुरू हो गया। दीदी पूछती थी कौन सा भाई आया, एक भाई आया, एक माता आई, पूछो उनको कहाँ से आए, ऐसे पूछने की आदत ही नहीं थी। और पूछते थे कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, फिर संदेश लेकर के दीदी के पास जाते थे, दीदी ऐसा ऐसा भाई आया, माता आई। फिर दीदी कहते थे तोली दो, पानी दो। फिर कभी सामने नहीं आते थे तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर कोर्स करना था, मुझे इतना टेंशन आता था कोर्स करने का, मुझे ऐसा लगता घर के सारे काम मैं करूं, लेकिन प्लीज दीदी मुझे कोर्स नहीं बनना। दीदी कहती थी ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
सफेद साड़ी पहनी और आपको कोर्स ना है, नहीं, तो मेरे से बात ही नहीं करना। तो दीदी ने मेरे साथ 3-4 दिन तक बात नहीं की। मेरे से बात नहीं करना, मुझे भोजन नहीं परोसना, आप भोजन भी नहीं बनाना, क्योंकि तुम कोर्स करने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए मैं रोती भी थी कि दीदी मुझे पास आने नहीं देती है, दीदी मेरे से बात नहीं करती। दीदी बोलती पहले कोर्स फिर मेरे सामने आना। तो दीदी भी उस समय हमारे अंदर ये विशेषताएं आने तक दीदी ऐसे सख्त रहती थी। और फिर सबसे पहले अंजनगांव गई थी, वहां पर कोर्स किया। कोर्स भी कैसा करते थे, वहां पे दिन भर पढ़ते थे, फिर शाम को थोड़ा सा योग करते थे आधा घंटा, फिर पब्लिक में जाकर के बोलते थे। ऐसा करके हमने कोर्स किया, वहां सेंटर खुल गया। फिर जब वाशरूम में भेजा था दीदी ने मुझे, पहली बार आए थे 1995 में, तो उस समय अगर वहां आई तो फिर मंगला दीदी कहती थी अभी तुम्हें कोर्स करना है, कोई कोर्स का डर लगता और ये लोग कहते कोर्स करना है। तो मेरे बराबरी के कॉलेज स्टूडेंट बुलाए थे दीदी ने कोर्स करने के लिए, और कहा कि अभी जाओ तो तुम्हें कोर्स करना है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बोले मैं नहीं जा सकती। ये दीदी का बहाना था से हमें सिखाने के लिए। फिर जब गई देखा तो सब मेरे से भी बड़े बड़े, और ये तो युवा पीढ़ी है, इनको कैसे समझाओ। तो जब मैं उनके सामने पहले बाबा के कमरे में जाती थी, बाबा से बहुत शक्ति लेती थी, दृष्टि लेती थी, बाबा अभी आप इनको समझाओ। फिर मैं बैठती थी तो मैं समझती बाबा मेरे द्वारा बोल रहा है। शुरू करती थी तो पता ही नहीं चलता था 1 घंटा कहाँ चला गया। तो ऐसे करते करते उनका भी कोर्स किया, वो फिर रेगुलर भी हो गई क्लास में। इस प्रकार से दीदी ने बहुत शक्तियां हमारे अंदर भरी। 2 व्हीलर मैंने साइकिल कभी चलाई नहीं थी जिंदगी में घर में, लेकिन दीदी नरेंद्र मैंने 10 मिनट में साइकिल सिखाई, और बस दीदी डबल सीट पीछे से बैठ कर दीदी बोलती कि चल चलो बिरला गेट सेंटर पर चलो। अब चलाएंगे मैंने गाड़ी, चलो दीदी कह रही तो चला, डबल सीट गाड़ी चलाई। और पहली बार अकोला में गाड़ी जो 2 व्हीलर चलानी थी तो वो मैंने ही चलाई। फिर दीदी ने 2 व्हीलर खरीदी की, और जो भी मकान का भी कोई काम है, कुछ लाना है वस्तु, तो दीदी कहती थी नहीं चलो मार्केट जाएंगे लेकर के आएंगे, चलो मार्केट यहाँ जाएंगे वहां करके। और तब से लेकर के फिर गाड़ी भी चलाना सीख गए, कोर्स करना भी सीख गए। फिर भाषण करना पब्लिक में वो भी सिखाया। एक गांव था, कहाँ कुछ तो भी महान के पास एक गांव है, वहाँ ये था धरन था, और वहां पर दीदी का प्रोग्राम था, बड़ी दीदी का प्रवचन था। और वहां गांव के बैलगाड़ी से लोग आए हुए थे, और इतने लोग आए हुए थे कि लास्ट का व्यक्ति हमें दिखाई भी नहीं देता, इतने लोग आए थे। क्योंकि बड़ी दीदी राजयोगिनी, ब्रह्मा कुमारी, रुक्मिणी जी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, बहुत टाइटल दिए हुए थे, और इतने लोग आए। और दीदी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, और मुझे दीदी कहती कि तुम जाओगी। नहीं, मेरे तो पैर के नीचे की जमीन ही निकल गया। अब मैं वहां जाऊं जहां दीदी का स्थान है, वहां जाकर के क्या बोलूंगी। तो अकोला के हमारे साहब राम भाई थे, जैसे गोराटे भाई किराड़े भैया ना, ऐसे पुराने थे। फिर वो मेरे साथ थे। बस में तो साइकिल में मैं नहीं करती ना, मेरी नहीं आता है, मुझे नहीं आता। बोले दीदी कुछ भी टेंशन नहीं लो, आपके द्वारा बाबा कराता है, ये मैंने अनुभव किया। मैं पता नहीं बाबा कराए कैसे कराएगा बाबा, मेरे को कुछ नहीं आता है। तो बस बोले अभी आप प्रदर्शनी का चित्र एक एक सामने लाओ और मन में विचार करना शुरू करा। देखो कितनी अच्छी सी युक्ति उन्होंने बताई। वहां में वो पब्लिक देखकर तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गई, इतने सारे लोग। तो मैंने घबराओ नहीं बिल्कुल, पानी दिया 1 गिलास उन्होंने मुझे ला करके, पानी पियो और शुरू करो, आपका ही प्रवचन है, दूसरा कोई बोलने वाला यहाँ है नहीं। तो उन्होंने कहा बस बाबा से शुरू करो, आत्मा के लेसन से शुरू करो, तो लास्ट तक सारी प्रदर्शनी समझाओ। इनको किसी को पता नहीं प्रदर्शनी क्या होती है, ज्ञान क्या होता है। और जब शुरू किया तो 2-2.5 घंटा किधर चला गया वो मुझे कुछ भी पता नहीं। और लोग तो ताली इतनी बजाने लगे। फिर साहब भाई कहते देखा ना, मैंने कहा ना बाबा ये कार्य आपके द्वारा कराएगा करके, तो मुझे नहीं पता कि मैंने उनको क्या सुनाया करके। तो इस प्रकार से दीदियों ने हमें, बड़ी दीदी ने आगे किया, बड़ी दीदी ने बहुत शक्तियां भरी। जैसे माँ बाप ने
जन्म दिया, बड़ा किया, भेज दिया, लेकिन उसको आकार किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से उसको बनाना है, किस प्रकार से इसके अंदर विशेषताएं भर करके अच्छी मूर्ति बनाना है, वह हमारे अकोला के बड़ी दीदी ने किया। और यहाँ तक दीदी ने कहा कि देखो, सिर्फ दिल से बाबा की सेवा करना, ऐसी कोई भी सेवा न हो कि वो मुझे नहीं आती है, ये शब्द आप कभी नहीं बोलना। मैं तब से लेकर के अपने जीवन में कभी ये नहीं बोलती कि मैं नहीं कर सकती। अभी तक भी जो भी बाबा के यज्ञ में सेवा हो, मैं वो जरूर करती हूँ, क्योंकि तन से सेवा की तो और ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से सेवा करते करते ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद फिर गीता बहन, वंदना बहन, वर्षा बहन ये भी कहते थे हमें ब्रह्मा कुमारी बनना है। गीता को तो 2-3 साल 2-2 महीने की छुट्टी में सेंटर पर लाया। 7वीं क्लास में थी वो, तब से 2 महीने की छुट्टी, चलो सेंटर पर। 8वीं क्लास हो गया, 2 महीने की छुट्टी, चलो। 10वीं क्लास हो गया, चलो। तो वो कैसे बन गई तो उसको भी पता नहीं चला कि मैं कैसे बन गई ब्रह्मा कुमारी। और बड़ी दीदी के साथ 2:30 बजे उठ करके अमृत वेला करती थी उस समय, ऐसे कर ऐसे आंखें फाड़ के शिव बाबा को देखती थी। और 3 बजे 2:30 बजे से लेकर 4:45 तक उसको अगर पूछा कि बाबा को कैसे याद करती वो तो हो जाने उस समय कैसे करती थी। और क्या बाबा ने जादू कराया, वो भी ब्रह्मा कुमारी बन गई। और वर्षा बहन तो बचपन से मैं बनी, तब से उसका संकल्प था मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। और हमारी वंदना बहन के तब तो फिर सारे समाज का सबका ध्यान, इसको तो छोड़ना ही नहीं, इसे तो शादी करनी है, उनकी बुद्धि में फिट था। फिर इसको भी 12वीं होने के बाद पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर लेके चलो सेंटर पर, ब्रह्मा कुमारी बनना है। उसकी लगन थी कि मुझे बनना है दीदी, लेकिन माँ बाप का टेंशन ये कैसे दूर करे, अगर टेंशन ही हो तो और खुश हो जाएंगे, लेकिन खुश रहेंगे। लेकिन मैं टिक करके रही, इसके साथ साथ हमारी गीता बहन आ गई, वर्षा बहन आ गई, वंदना बहन भी पढ़ाई करते करते साड़ी पहन करके ही घर चली गई, व्हाइट साड़ी पहन करके। उनको भी पता नहीं चला कि ये कैसे बन गए। तब उन्होंने जबरदस्ती भी नहीं की उसको कि तुम बनो करके, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम शादी करो करके। शीतल को भी लाया था सेंटर पर, लेकिन वो कहते थे हमें उठने बैठने के लिए तो कोई रखो, किसी एक की तो शादी कराओ ताकि हम उठ सके बैठ सके, इसलिए उसकी शादी करा ली। ये तीनों बहनें बहुत अच्छे से सेंटर पर रहती हैं और सेंटर संभालती है। हमारी गीता दीदी की विशेषता है, जो संकल्प करती है वो करके दिखाती है। चाहे वो कोई भी संकल्प हो, सेवा का संकल्प हो, यज्ञ का सेवा का संकल्प हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कार्य हो, तो उसका दृढ़ संकल्प इतना रहता है कि वो होना ही चाहिए। और वंदना बहन का पाठ तो ऐसा है, दोनों तरफ उसको हाँ देना पड़ता है। मैंने कहा तो भी हाँ दीदी, गीता दीदी ने बोला तो भी हाँ दीदी। और कभी कभी हम दोनों के संकल्प से, विचारों से हम वंदना बहन को भी निर्णय पूछते, अब हम क्या करें, आपका क्या विचार है। हम जो भी सेवा करते हैं तीनों मिलकर के विचार करते हैं, तीनों मिलकर के हम निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेने के बाद हम वो सेवा करते हैं। मतलब ऐसे कोई तान तनाव में आकर के नहीं करते हैं। दोनों बहनें सेवा में समर्पित हैं, बहुत अच्छे से सेवा करती हैं। यज्ञ सेवा के प्रति बहुत प्यार है, मेरे से भी बहुत प्यार है, और इसीलिए अभी तक